जब हाँ विधाता, हे प्रभु हाँ विधाता, हाँ तो ध्यान देंगे। महाराज हमसे पूछेंगे मेरा नाम कहाँ है सुमन? हाँ तो ध्यान देंगे। आर्य सुमन के पट पर अब मुझसे चला नहीं जाता। मैं अयोध्या वासियों को क्या जवाब दूंगा अगर अयोध्या वासी मुझसे पूछेंगे मेरे प्रभु राम कहाँ है, माता सीता कहाँ है, भैया लक्ष्मण कहाँ है? पूछा माता जब माता कौशल्या पूछेंगी मेरा पुत्र राम। अरे सुमन, महाराज जी का तो आदेश था कि 14 वर्ष के बदले कि 4 दिन में ही मेरे पुत्र को लौटाकर साथ में लेकर के आइएगा। रानी सुमन पूछा माता जब का दिन। हाँ विधाता, माता उर्मिला पूछेंगी मेरे पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? अरे सुमन, आप मेरे पुत्र को लेकर के क्यों नहीं आए पुत्र? जब का दिन। हाँ विधाता, पूछा हूँ नगर वासी के लोग तो अगर अयोध्या वासी पूछेंगे अरे सुमन, तुमने मेरे प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता को कहाँ छोड़कर आ गए सुमन? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूछा हूँ माता हाँ विधाता, अब मुझे अयोध्या की ओर चला नहीं जाता।
अगर मैं अभी इतना समय दिन में जाता हूँ तो मेरे पास एक भी जवाब नहीं है विधाता। मैं अयोध्या वासी को क्या जवाब दूंगा? माता कौशल्या पूछेंगी, मैं वहां क्या विनती सुनाऊंगा? माता उर्मिला पूछेंगी, मेरे पुत्र लक्ष्मण कहाँ है? अरे सुमन, तूने मेरे पुत्र लक्ष्मण को कहाँ छोड़ के चले आए? कहाँ जाए कौशल्या सुना मैं किसी तरह से चलकर द्वार तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है पूरा अंधेरा अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं महाराज को क्या सुनाऊंगा? विधाता, मैं महाराज से क्या जवाब दूंगा? महाराज जी ने तो मुझे बोला था कि सुमन, तुम जाओ अपने रथ पे लेकर के जाओ और 14 वर्ष के बदले 4 दिन में ही मेरे पुत्र और सीते को भी साथ में लेकर 4 दिन में भी वापस लौट जाना। सुमंत को जल्द बुलाइए। अरे सुमंत, क्या आप अकेले आए? आप मेरे राम को नहीं लाए? क्या राम ले आए तो सीता को भी क्यों नहीं लाए? सुमंत, बताओ कहाँ है मेरे राम? कहाँ है मेरे सीते? हाँ सीते। क्षमा करें महाराज, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात को पूरा करने में असफल नहीं रहा महाराज। क्षमा करें महाराज, परंतु आज आपकी बातों को सफल बनाने में ये आज सुमन असफल रहा महाराज। नहीं, बिना लखन सीता राम के हे सचिव मैं साथी कहूँ, जाकर बसूं सुरधाम को जग में नहीं जीवित रहूं। अब समय आ पहुंचा है सरवन के पिता का श्राप का मैं बुलाऊं तुम्हें, तुम कहाँ छुप रहे? मैं बुलाऊं तुम्हें, तुम कहाँ छुप रहे? शीघ्र आओ
शीघ्र आओ ललन, मन भटकता है देखन को बेटा मेरे, संग जनक की लली को भिलाओ ललन। बाप बूढ़ा तुम्हारा भटकता पड़ा, बाप बूढ़ा तुम्हारा भटकता पड़ा, रो रहा है अधिक न रुलाओ ललन, शीघ्र आओ ललन, शीघ्र आओ ललन, संग जनक की लली को भिलाओ ललन। अरे कौशल्य, अब मुझे वह मुनि की श्राप की याद आ रही है। अरे देवी, अब मेरा अंतिम समय हो गया। क्यों ऐसा बात बोल रहे महाराज? अरे प्रिय, अब मेरा शरीर से प्राण अवश्य निकलेंगे। नहीं महाराज, अशुभ बात मत बोलिए। हाँ तो ध्यान देंगे। राजा दशरथ के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सत्येंद्र मेहता गटियरवा निवासी 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। अरे प्रिय, अरे प्रिय, हा राम, हा राम, हा राम। नहीं महाराज, प्राचीन कहावत है कि मरते समय दृष्टि चल जाती है। और कौशल्य, तू मेरे समीप में आओ। तू कहाँ छुपी है कौशल्य? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। इसी जगह है महाराज, बोलिए। अब मेरे आंख में दिखाई नहीं देते। मैं समझ गया कि अब मेरा अंतिम समय है। वही ऋषि कुमार की पिता का और माता का श्राप का बात पूरा होगा। नहीं महाराज, आपका बात शोभा नहीं देता। अरे प्रिय, मुझे मुनि कुमार ने श्राप दिया था, वह दिन आज सामने आ गया। अरे देवी, जब मैं युवराज था, युवराज धनुष विद्या में बहुत निपुण था। मैं शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। एक दिन मैं शिकार को खेलने गया, घड़घड़ाहट की आवाज सुन करके मैंने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण छूटते ही एक ऋषि कुमार श्रवण कुमार के छाती में जा लगा। उसने हाय हाय की आवाज लगाई। मैं दौड़कर उनके पास गया और छाती से तीर को निकाला। तब तक उनके शरीर से प्राण निकल गए। प्राण निकलते समय कहे कि अरे राजन, एक तीर से तुमने 3 व्यक्ति को मृत्यु दिया है। जाकर जितना तू वचन पालन करना, मेरे माता पिता को पानी पिला देना। ऐ प्रिय, मैं उसी समय कमंडल में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास गया और पानी पिलाने लगा। पानी पिलाते समय उन्होंने अपने पुत्र को खोजा और मैं बाण चलाया था, सो सारा कहानी सुना दिया। तो तब उनके माता पिता कहे कि ऐ राजकुमार, पानी तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा। ये राजा दशरथ के बिलखते हुए बात पर चौथा पद में इनके ऊपर प्रशंसा व्यक्त करते हुए ये 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। महाराज, इतना सुंदर माल छोड़कर कहाँ चले गए? हे पतिदेव, कहाँ चले गए?
ऐसन सुंदर मालिया छोड़ के कहाँ गइल राजा, ऐसन सुंदर छोड़ी के मालिया कहाँ चली गइल राजा। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहिए रे कई तिहार, शोक निवार हो सब कर निज विज्ञान प्रकाश, यह तेल नाव भर पिनिवत अनुराग, दूत बुलाए बहोर रस भाता, धावहु बेग भरत बहि जाओ, निर्वासो देखता हो काहो जन काहो। सुमंत जी, कहिए मुनिवर। यहाँ अयोध्या में रामधाम को चले गए, भरत शत्रुघ्न नलिहाल में है। एक नाव बनवाकर राजा को तेल में डुबा दिया जाए और एक दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुला दिया जाए। ऐसा करना है भरत को कि मुनिवर बुलाए हैं, मरने का संदेश न कहना, इतना ही केवल कहना है कि मुनिवर बुलाए हैं अयोध्या में। सुनि मुनि आया सुभवन सधाए, चले बेग बरबाद लगा। जैसी आज्ञा मुनिवर। ठीक है, दूत को भेजकर भारत को नंदिहाल से बुला लाइए। हाँ तो ध्यान देंगे, मिर्जा अंसारी समारवा निवासी 21 रुपए। भरत का हो जाबाते, एक ही रात भयानक सपना, जानी कराहे कटकोट कल। चले हम लोग नाना जी से आज्ञा लेकर के और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जाए। भरत मन धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गवन मन राजे। राम माता की खुशी रहो। कहो तो मेरे नहर में सब कुशल से है ना? हाँ माता। यहाँ का समाचार करो, यहाँ का समाचार। कहो आप कभी ऐसा वस्त्र धारण नहीं की थी और आपके शरीर पे ऐसा वस्त्र देख के मैं तो बहुत चिंतित हूँ। आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी कैसे हैं और भैया राम और लक्ष्मण सब कुशल तो है ना? है पुत्र, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मात्रा सहायक हुए, पर विधाता ने थोड़ा सा के लिए काम बिगाड़ दिया, जो कि तुम्हारे पिता स्वर्गलोक सुधार।
ये कैसा अनाथ हो गया था? हाय बाबू बाबू कौन बाबू गलबा चलते रहते खन पाया वो तातन राम सो पहिमाए बहुरे धीर धरी उठे संभारी कहूँ पे तुम्हारा नहीं तुम्हारा तेरा अगला रास्ता में बड़ी मार ले तोरे कात
हे तात, मैं आपको जाते समय देख भी नहीं पाया और आपने तो वादा किया था हमेशा श्री राम प्रभु के चरणों में रहना है और आप मुझे भैया श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं पाए। हे तात, एक ऐसा अनर्थ आपने करके चला गया। हे माते, पिताजी का मरने का कारण बताओ। हे पोत, एक समय की बात है कि तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर देने को कहे थे, सो वही बार मैं उनसे मांग ली है। उसे सुनकर तुम्हारे पिता के हृदय में भारी सोच हो गया, क्योंकि वे राम का संकोच छोड़ ही नहीं सकते पुत्र। ऐसा कौन सा वरदान मांग ली माता जो पिताजी को स्वर्ग से जाना पड़ गया? हे पुत्र, मैं उनसे पहला वरदान यह मांगी थी कि राम की जगह मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज तिलक और दूसरा वरदान की राम को 14 वर्ष का वनवास। हे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए सारी कठिनाइयां दूर कर दी हो पुत्र। अरे पापी, तूने तो कुल को नाश करके रख दी। ऐसा कुमति थी तो मुझे जन्म देते ही क्यों नहीं मार डाली? अरे पापी, सूर्य कुल के बलशाली के पिता मिले और श्री रामचंद्र जी से भाई। अरे पापी, तुम ऐसा अनर्थ क्यों की? तुझे ऐसा वरदान मांगते समय तेरे जीवा को टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? रे पापी, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? श्री राम प्रभु को तो सभी जगत प्यारे हैं, तुम कैसे रहित हो गई? तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, नहीं तो अपने मुंह में काली पोत कर मेरे नजर से दूर हो जा। रे पापी, मेरे नजर से दूर हो जा। आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कैकेयी मेरा माँ नहीं, कैकेयी का मैं बेटा नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। और हर माता का अधिकार होता है कि अपने पुत्र को बड़ा से बड़ा बनाना। मैं जो भी किया है सब तुम्हारे भलाई के लिए की हूँ पुत्र, इसलिए तुम संकोच को छोड़ दो पुत्र। हे पापी, तुमने मेरे कुल का सर्वनाश कर डाला। हे पापी, तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर डाला। रहने दो शत्रुघ्न, इसका किया हुआ फल ये खुद से भोगेंगे। चलो, पिताजी का भी दाह संस्कार करना है। हे विधाता, मैंने जो सोचा था वो तो हो गया, परंतु महाराज के स्वर्ग से जाने से हाँ तो ध्यान देंगे। गठियरवा निवासी विनोद मेहता मुर्गा फार्म जी की तरफ से ये भारत लाल के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। चलो शत्रुघ्न, चलते हैं, गुरुदेव से आज्ञा लेकर के और पिताजी का दाह संस्कार किया जाए। ठीक है भरत जी। ज्यादा अधीर मत हो, जो विधाता का लिखा हुआ था
वो तो हो गया। जो गुरु का पिता जो वचन दिए हैं उसका पालन करो। हे माते, पिताजी कहाँ हैं और भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे दिखा दो माते, मुझे दिखा दो। हे माते, कई कई जगत में क्यों जन्मी और जन्मी तो बाझन क्यों नहीं हो गई? कुल के कलंक मेरे से पुत्र को जन्म दिया, मेरे से अभागा और कौन हो सकता है? हे माते, जो मनुष्य जीवन पाकर श्री राम प्रभु का सेवा नहीं करते, उनका जीवन सफल नहीं, उनके दर्शन के बिना सब बेकार है। ये तो विधाता का लिखा हुआ था, जो होना था वो तो हो गया। अब जो गुरु कहते हैं वो अपना सिर पर बोझ भार अपना संभालो। हे भरतलाल जी, धीरज धरहु करहु अवसर आजू, उठे भरत गुरु बचन सुनी करन कहु सब काजू। चिरंजीव भरतलाल जी। जी गुरुदेव। आपका पिताजी इम्तिहान हो चुका है। समय खराब करने से प्रजा के कई दिन मरे हुए नाव में पड़ा हुआ लाश है। ये सब संग को छोड़कर दाह संस्कार की तैयारी किया जाए तो सोचने जो थे राजा दशरथ जी इतना विलख कर आप ही को ऊपर सब भार पड़ा हुआ है। प्रजा लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। इसको दाह संस्कार करके आप अपने राजकाज को संभालिए। ठीक है गुरुजी। राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। 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 भरतलाल जी, पिताजी को अंतिम संस्कार हो गया। मान जो राजा दशरथ जी अंतिम वचन बोलते गए थे और कहे हैं राम वन को चले गए हैं, आपको राज तिलक की तैयारी किया जाए, आप राजमहल को संभालिए
प्रजा सब बहुत दुखी है, व्याकुल होते जा रहे हैं। संस्कार कहता है कि सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए और इसलिए आप अपने पिता को वचन को मानते हुए आप राजकाल संभालिए। गुरुजी और प्रजा सभी मंत्री लोग उचित कर रहे हैं, मुझे वैसा करना चाहिए। यदि मैं वैसा न करूं मुझ पे पाप चढ़ेगा। लेकिन मेरा भी एक विनती है गुरुजी, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। हे गुरुदेव, बोलिए। पिताजी स्वर्ग में, भ्राता वन में और आप सब मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं। ये मेरा कल्याण समझ रहे हैं कि अपना बड़ा काम कल्याण तो मुझे भैया श्री रामचंद्र जी के चरणों में है, सो वो भी मेरे माता ने छीन ली। सो हे गुरुदेव, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमेशा धर्म सीधी राजा होना चाहिए और यदि हठपूर्वक मुझे राज दे भी देते हैं तो धरती पताल में धस जाएगी और उस अनर्थ का कारण मैं ही बनूंगा। सो हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भैया श्री राम प्रभु के पास जाऊं और उन्हें वापस लेकर आऊं और उन्हीं का हक बनता है राजगद्दी पर और उनको बैठाऊं। ठीक है भरतलाल जी, यदि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, अगर उम्मीद है कि राम वापस आ जाएंगे तो हम लोग प्रजा के साथ सबको मिलकर चला जाए। हे मंत्री, आप जाइए और भैया का राज तिलक का सामग्री सजाइए और जितना जल्द हो सके चला जाए। अरे मछली आज छोड़ा। भरत जी शत्रुघ्न अपने सेना के साथ रामचंद्र जी से यार तो है भैया, केवल मुझे गंगा नदी को पार कीजिए और भैया के पास जाने का रास्ता। अरे क्या बड़ा हो भैया। हाँ, का नाम बा तोहार? स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र भरत। अच्छा। और मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न। अच्छा अच्छा। अभी सेना और दाढ़ी वाला ये हमारे गुरुजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सेना सब लिए है जवन पाछे से। ये मेरा तीनों माताएं हैं और बाकी जो हैं वो सब मेरा प्रजा लोग हैं। पार करेंगे उसी शर्त पर धनुष बाण रख दीजिए, उधर रखिए, खाली खाली चलना है। इसलिए कि रामचंद्र जी और लखनलाल जी वनवास में है। ये आप लोग जाके ककई के राज है, जाके के जब मार दीजिएगा तब। नहीं भैया, वैसा कुछ बात नहीं है। आप हम पे विश्वास कीजिए और कृपया हमें जाने का रास्ता बताइए। ठीक है, तो भैया कहे ना कि धनुष बाण रख दीजिए, इसके बाद हम लोग पार कर देंगे। नहीं। हाँ, वहाँ राजा के आज्ञा से हाँ, राम लक्ष्मण और सीता हाँ, तीनों जंगल में चल गई। अच्छा। और इहन गोला के सहयोग हमें नहीं हुई। सहयोग नहीं खे, हमें तो जना के राज नहीं खे। हम लोग के कोई सहयोग नहीं है उसमें। राम जब वन
बन के जात रहा तो कहा गया कि पिता का नाम दशरथ है और ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय दशरथ है। कौन कौन दशरथ है सब शब्द में बताइए। हे भैया, हम दोनों भाई का पिता एक ही हैं, जो राजा दशरथ अयोध्यापति थे। सो हे भैया, मेरा पिताजी भैया को बन जाने के वियोग में स्वर्ग सिधार गए, इसीलिए मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ पार कर देना ठीक चाहिए। है, हम लोग भी चले। लगाइए, पार कर दीजिए। चलिए 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 भरतलाल जी, पार किया जाए। लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर, लगा जोर। राम लक्ष्मण आइए बशीर जी, आइए। यही रास्ता से रामचंद्र जी और लखन लाल सीता जी गए हैं। आइए आइए, कुछ दूर तक परिया आते थे। परगा दिया जाए। बड़ी मार मारा। आइए स्वामी। सारे स्वप्न सही नहीं होते हैं, कुछ स्वप्न झूठे भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं, इसलिए तुम व्यर्थ ही चिंतित हो। जैसे ही आपका आज्ञा स्वामी। कैमरा बंद कर दो। मैंने नहीं तो क्या हुआ लक्ष्मण, कौन आ गया? भैया आपका चाहता है, भरत आ गया, वह धनुष बाण के साथ आ रहा है। भरत आ गया? हाँ भैया, भरत आ गया। अब हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता है भैया। वह हम पर राज करना चाहता है। वह ध्वज पताका के साथ पूरा अयोध्या के साथ सेनाओं को लेकर के आ रहा है भैया। हम पर आक्रमण करना चाहता है। आज उसे मैं नहीं छोड़ूंगा भैया, आज उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। आज उसे भगवान शंकर भी अगर किसी ने बचाना है ना, तो आपकी सौगंध भैया, मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं लक्ष्मण, हमारा भाई भरत ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। भरत जैसा भाई इस संसार में मिलना नामुमकिन है। यह लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो। हाँ तो ध्यान देंगे। राम लक्ष्मण और सीता के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सोनू एंड पासवान जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन।
लक्ष्मण और सीता जी देखिए दिखा रहे हैं, यही रास्ता से गए हैं, देखिए वही खड़ा है, यही कुटिया है उनका। ठीक है मंत्री जी, पहले मैं जाता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। तुम अयोध्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? और घर पे माता कैसे हैं, पिता कैसे हैं, और अयोध्या वासियों का क्या समाचार है? भैया, जब से आप वन की ओर निकले हैं, वो साइड जाइए ना साहब, वो साइड। पूरा अयोध्या में मातम छाया हुआ है और पिताजी भी आपके वियोग में स्वर्ग सिधार गए। क्या? हाँ तो ध्यान देंगे, पिताजी स्वर्ग सिधार गए। हाँ भैया, ये कैसे हो सकता है? हे लक्ष्मण, हम तो अनाथ हो गए। हे लक्ष्मण, हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ तो ध्यान देंगे, चौरिया निवासी सुनीता कुमारी का तरफ से 21 रुपए का फरमाइश है, हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हे भरत, माताएं कैसी हैं, अयोध्या वासी कैसे हैं, कृपया हमें उनके बारे में बताओ। माता और गुरुदेव और मंत्री प्रजागण सभी आए हैं हमारे साथ भैया। सभी आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माते। प्रणाम माते। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुदेव। हटिया हटिया जी, हटिया है। बेटी प्रणाम भैया। भैया मैं आपके बारे में बहुत गलत विचार मेरे मन में आ रहा था भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो तेरे मन में आया वो कर ही क्यों नहीं लिया? मैं तो ऐसे भी पापी हूँ। हे भैया मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैं बहुत जल्द क्रोध में आ जाता हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया। तुम तो छोटे से ही क्रोधित हो, अब मैं तुम्हें क्या माफ करूँ? प्रणाम गुरुपद कमल प्रणाम गुरु बैठया सो पाई, गरीब बहादुर सजीव सब तुरे सभा सदया। हे गुरुदेव, हे माताएं, आसन विराजिए। बोले बोले मेरा समाने सभाना, सुना हो सभासद बैठे सुधाना, धर्म सुनील भानो कुल भानो, राजा राम सबस भगवान। हे गुरुदेव, पिताजी हमें और अयोध्या को छोड़ करके चले गए। अब अयोध्या का क्या होगा? हमारे भरत कैसे अयोध्या का राज चलाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने भरतलाल को पिता को इम्तिहान होने के बाद संस्कार कराए और मैंने बोला कि आपका पिताजी अयोध्या का राज दे चुके हैं, अब सिंहासन पर बैठकर राज को चलाया जाए। इनकी बहुत लालसा हुआ कि मैं सिंहासन पर बैठकर मैं राज नहीं चला सकता हूँ। शास्त्र कहता है
बड़े भाई को कर्तव्य होता है कि राज वही चलाएंगे। भरतलाल की कहना है कि हे गुरुदेव आप स्वयं भरत राम भैया को पास लेकर चलिए और वही निवेदन हम करेंगे कि राम भैया को वापस लौटाएंगे। नहीं गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि पिता का वचन मैं मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास आया हूँ। अगर मैं यहाँ से पिता का आज्ञा का अवहेलना करते हुए अगर वापस अयोध्या को लौटता हूँ तो तीनों लोगों में अबजस छा जाएगा, हमारे पिता का बात खाली हो जाएगा। इसलिए हे पिताजी, हाँ तो ध्यान देंगे। को मानते हुए गुरुदेव आप मेरे प्राण से प्रिय भाई भरत को आप राज तिलक कीजिए। हाँ तो ध्यान देंगे। पूर्व उप मुखिया जय कुमार परसवान जी की तरफ से ये भरत मिलन के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 51 रुपया का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। इसलिए हे गुरुदेव आप अयोध्या जाकर और भरत का राज तिलक कीजिए, क्योंकि अयोध्या के वासी भी दुखित होंगे एवं चिंतित होंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। आप तो जानते हैं कि हम आपसे छोटे हैं और अभी तो मेरा बचपना भी नहीं गया है और आप मुझे राज संभालने के लिए कह रहे हैं। तो भैया आप अयोध्या लौट जाएं, इसी में सबका स्वार्थ है। तो हे भैया, अब मैं बिना आपको लिए तो जा नहीं सकते। हे भरत, पिता का यहाँ आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। अगर पिता की बात खाली जाती है तो इस संसार के लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में भी सोचो। इसलिए तुम अयोध्या वापस लौटो और अपना अयोध्या वासियों के साथ अपना राजपाट करो। ठीक है भैया, यदि आप इतना हट कर रहे हैं तो मेरा भी एक बेनती सुन लीजिए। मैं आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा हूँ। मैं आपसे कुछ मांगूँ तो क्या आप देंगे? हाँ भरत, मांगो। है भैया, मैं तिलक का सामग्री सब सजा कर लाया हूँ। आप राज तिलक करवा लीजिए और आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। हे गुरुवर, राज तिलक की सारा सामग्री लाइए। कृपा शांति बनाकर बैठेंगे, अभी बहुत खेल बाकी है। कृपा शांति बनाकर बैठें और खेल का आनंद लें। अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। कृपया शांति बनाकर बैठे और हमारे रामलीला मंडली के खेल का आनंद लें। विष्णु भगवान मंगल दक्षिण हरि। भैया, मैं आपसे आपका चरण पादुका ले रहा हूँ, उसे ही राजगद्दी पर रख के मैं राज को अच्छे ढंग से चलाऊंगा। तूने कहा है हेलो, कृपया शांति बनाकर बैठे। आप लोगों के समक्ष अब
ग्रुप डांस का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद पाठ आप लोग को दिखाया जाएगा। ए भरत, हाँ भैया, घर जाएगा क्या हमारा घर चलेगा ना। तुम मेरे चरण पादुका के साथ अयोध्या का कार्यभार संभालो। मैं 14 वर्ष के बाद अयोध्या आकर मैं अपना राज्यभार ग्रहण करूँगा। ठीक है भैया, यदि 14 वर्ष से एक दिन भी लेट हुआ तो मेरा जलता हुआ चीता देखेंगे। ठीक ना। हे माता, मैं भी 14 वर्ष के तक लौट जाऊंगा, इसलिए मैं आपको सेवा करूंगी। आकर 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा माता। अंदर गया। हे माते, अब आप लोग यहाँ से वापस अपने अयोध्या को जाइए और भारत के साथ आप लोग अयोध्या की कार्यभार में उसकी सहायता कीजिए। ठीक है प्रभु। प्रेमी सज्जनों, आप लोग शांति बना के बैठे। अभी आप लोगों को बहुत ही दर्दनाक शूर्पणखा के चल रहा है तो दिखा रहा कहिए स्वामी। ये देखो, अत्रि मुनि की कुटिया है। चलो हम लोग वहाँ चल के इससे मिलते हैं। ठीक है प्रभु, चलिए। प्रणाम मुनिवर। चिरंजीव बैठिए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। पुत्री माता सत्य अनुसुईया के पास अब कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। हे राजकुमारी, माता पिता कुटुंब सीमित सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पतिव्रत मोक्ष देने वाला है। वह स्त्री जो अधम है, जो पति की सेवा नहीं करती, चाहे कैसा भी पति क्यों न हो, उनका सेवा करना ही पति धर्म का परम धर्म है। हे पुत्री, मैं तुम्हें पति धर्म का नियम बताने जा रही हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना।
पहला धर्म है एक पति के सिवा पर पुरुष को कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना। दूसरा धर्म है पराये पुरुष को सगा भाई की तरह समझना। तीसरा धर्म है छोटे को पुत्र समझना और कुल की मर्यादा में रहना। चौथा धर्म है जो स्त्री मौका पाकर क्षण सुख के लिए पराये पुरुष से रति करती है वह सबसे अघोर पाप करती है। हे पुत्री, यह 4 नियम को अपने जीवन में सदैव बनाए रखना। माता, मेरी भी माता विवाह के समय यही शिक्षा दी थी और मेरी पूज्य सासू माँ बन जाते समय यही उपदेश दी थी। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका हर आदेश का पालन कर सकूं। ठीक है पुत्री, मुझे देवताओं ने कुछ आभूषण दिए हैं और श्वेत वस्त्र भी दिए हैं जो कभी मैले नहीं होते। मैं तुम्हें लाकर अभी देती हूँ। हे सीते, इसे तुम ग्रहण करो। ठीक है माता। प्रभु, ये दिव्य दृष्टिबान है। आप इस समय पर इस बाण से किसी भी वध कर सकता है, इसको आप ग्रहण कर लीजिए। ठीक है मुनिवर। हे मुनिवर, अब हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु, इससे कुछ क्षण आगे पंचवटी में आप निवास कर सकते हैं। जगह बहुत सुंदर स्थान, तीर्थ स्थान है, आप जा सकते हैं प्रभु। निश्चयहीन करो मही भुज उठाए फल के, सकल मुनिन के आश्रम है जाई जाई सुख। प्रभु, आप इसी पंचवटी में आप निवास कीजिए और बहुत सुंदर स्थान है। इसी सरोवर के किनारे आप निवास कर लीजिए। ठीक है मुनिवर, ऐसी आपकी इच्छा। अब मैं यहीं से लौटता हूँ। ठीक है मुनिवर। विधाता हमारे ऊपर इतना नाराज है, इतना नाराज है कि बहुत दिन तक अपना जोग बल को खोजते खोजते खोजते
इतना मैं परेशान हो गया, हमारा जो बल कहीं नहीं मिला। रूप बना के सुगर सलोना, चुनरी झड़तिया, स्टाइल मारतिया, पीछे सरवाजी के दिया, स्टाइल प्रभु पहाड़ी, बोले बचन बहुत मुस्काई, बोले ली मुस्काई रहो ना जाई हम सगाई, भारतिया सर्वाधिक हाँ तो ध्यान देंगे, सुपनेखा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉक्टर उदयराम एंड उनके प्रिय दोस्त विकास जी की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और उनका कहना है कि सुपने की बहुत सुंदर है, आंख मुंह हरी हरी पोछ रही है। और देखी के स्वरूप सबर को जवानिया के चौकीदार जी अरंग निवासी सुपनेखा के पाठ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। करते हुए डॉक्टर उदयराम
और उनके प्रिय मित्र विकास जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। वाह 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 विधाता, आज बहुत प्रसन्न है। विधाता हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। मैं जितनी सुंदरी हूँ उतने सुंदर राजकुमार। वाह विधाता वाह। हे राजकुमार, तुम कौन हो देवी? मैं सुंदरी हूँ। वो तो दिख रहा है, पर तुम हो कौन? पहले निरेखो कितना मैं सुंदर हूँ। निरेखो। हे देवी, नीचे से ऊपर निरेखो। तुमसे भी सुंदर मेरे पास कन्या है। ना ना ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। पहले देखो। हे देवी, तुम क्या चाहती हो? राजकुमार, मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या चाहती है? शादी। शादी करना चाहती हूँ? हाँ, मेरे जैसा सुंदर। हे देवी, आपके जैसा। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी रहती है। अरे क्या हुआ? शादी हुआ तो क्या हुआ? जब आपका पत्नी से मैं सुंदर हूँ तो शादी कर लो। हे देवी, मेरे पास मेरा छोटा भाई भी रहता है। अच्छा अच्छा। वो भी मेरे से अच्छा है। अच्छा। तुम उसके पास जाओ और अपना विवाह का प्रस्ताव रखो। थोड़ा छोटा भाई से कह दो कि शादी कर लो। तुम जाओ और अपना विवाह का प्रस्ताव तुम खुद ही रखो। छोटा राजकुमार, छोटा राजकुमार, अरे इधर देखो। क्या हुआ सुंदरी? अरे मैं कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत स्त्री हूँ। आपके जैसा। हाँ हो? आपके लायक हो? अरे शादी कर लो। मैं तो दास हूँ।
वो मेरे स्वामी हैं। अरे दास होकर क्या? तुमको दासी बन करके रहना पड़ेगा। हम दासी बनेंगे। नहीं नहीं, मैं भैया का सेवक हूँ। मेरे माता और पिता का सम्मान है, मेरे भैया और भाभी। मैं यहाँ पर जीवन व्यतीत करना हो इनके साथ में, मैं सेवक हूँ उनका, मैं शादी नहीं कर सकता। आप कृपया मेरे बड़े भाई से ही जा करके अनुमति मांगिए। दूगो हम लोग भी हो जाएंगे। ये सुंदरी, मैंने बोला ना, तुम मेरे भैया के पास ही जाकर के प्रस्ताव को रखो। कहो देवी, परेशान मत करो, अरे मुझसे शादी करो। अरे देख लो, हे देवी। हाँ कहो। तुम्हें मेरे छोटे भाई से प्रस्ताव रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल सिंगल है, अकेला है। छोटा भाई का हम सेवक है, इनका सेवक है, आप इन्हीं से जाकर के शादी करने के लिए कहिए और हम तीनों दूसरे कल करेंगे। हे देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, क्या फिर भी मेरे साथ शादी करना चाहती हो? अब मैं इसको खा जाती हूँ। लक्ष्मण,
दूसरों से भेंट करना चाहती हूँ। अरे हम बहुत दर्द में आए। अरे अरे हम हवा खाए गइल रही। हवा नहीं मिलत रहा। जल्दी जाके सूचना दीजिए, हमको बहुत जरूरी भेंट करना है। हम छूट जाता हूँ। एकदम बहुत दर्द में। आपका बहन सुख लेखा आई हुई है रोते हुए। बुलाए ना। हवा एने आओ दीदी, एने आओ। आन के अपना नाक थोथुम दिखा दे। खड़े तो साले महंगाई बोलो बहन, ये तुम्हारे साथ किसने किया? हवा खाए गइल रही, पंचवटी बनावा। हवा खाए गइल रही। अरे नाक कान काट ले तो मुख के बनवा दे। तोरा ठेस लग के गिरल बड़ू। अरे हम हवा खाने के वास्ते पंचवटी गई थी। वहाँ पर दो राजकुमार एक सुंदर स्त्री के साथ है। वहाँ पर कुटिया बनाकर कुटिया में वो लोग प्रवेश कर रहे थे। जब मेरे सुंदर चेहरे को देखा तो उन लोग हमसे मजाक उड़ाने लगे। मैं उन लोग से भी कहा कि तुम लोग कौन हो जो हमसे मजाक उड़ा रहे हो हमारे बारे में। हम अपने खानदान को हमने कहा कि मैं रावण का बहन हूँ। फिर भी उन लोग का कोई भी भय नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपमानित किए, पूरा अपमानित। महाराज जी बोलिए। आपका बहन शूर्पणखा बोले हवा खाने के लिए पंचवटी वन में गई थी और रावण के प्रतिशोध से आपका बहन शूर्पणखा को नाक कान बिना बहन कर दिया। ये किसका इतना दुस्साहस जो मेरी बहन को ये हाल किया? हे भाई, अगर ये मेरे अपमान के बदला अगर लेनी है तो उनके दोनों भाई के
एक साथ में सुंदर स्त्री है, उन दोनों भाइयों को मारकर और वो सुंदर स्त्री को जब तक नहीं लाते हैं ये दर्द पीड़ा हमारा शांत नहीं होगा है भाई। इसे आप जल्दी उन दोनों भाइयों को रणभूमि में मारे और वो सुंदर स्त्री को हमारे पास लाए। हाँ तो ध्यान देंगे। चलिए चलो बहन चलो देखते हैं। हाँ तो ध्यान देंगे। सुपनेखा को नाक कान को दवाई कराने के लिए राजकुमार राम ठेला दुकान के सुपुत्र सत्यम बाबू की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और बाबूलाल मेहता टेम्पो ड्राइवर जी के तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारी कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। चलिए भाई जल्दी जल्दी चलिए। चलो तो भाग भी सकते हैं, जल्दी आइए। कृपया शांति बनाए रहें और पाठ का आनंद लें। कृपया शांति बनाकर बैठें। बच्चे लोग लक्ष्मण, तुम माया की जाल को नहीं समझ पाओगे। देखो उधर से बादलों की धुआं उड़ते हुए आ रहा है, इसलिए तुम सीता को कंदरा में लेके चले जाओ जब तक मैं राक्षसों का विनाश ना कर दूं। ठीक है भैया। सेना लोग जाओ और उस वनवासी को घेर लो और मार डालो। हम छत्री मीर का बनकरा ये तुमसे भाग 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 फेरा मर जाइए। अभी तो अपने में दूसरा हाँ भैया बोलिए। लगता है हमारे सैनिक पागल हो गए हैं, जो आपन में ही लड़ मर रहे हैं। अरे भैया जो बनवासी है वो मोहनी अस्त्र का प्रयोग किया है। अभी मैं उसे अपना प्रकोप दिखाता हूँ। हाँ जाओ।